हेलो एंड वेलकम टू लीफ बर्ड एंड पेटल। आज मैं जो स्वीट पोटैटो वाइन की कुछ वैरायटीज़ है मेरे पास, इसमें पर्पल, ग्रीन और वेरीगेटेड वाले, इन तीनों को मैं प्रोपेगेट करने वाली हूँ क्योंकि उनकी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, सारे थोड़े ख़राब लग रहे हैं। आप इस प्लांट को देख के समझ पा रहे होंगे कि कुछ एक ही ब्रांच है जो हेल्दी है, बाकी आपको इसमें सारे सूखी डंडियाँ दिख रही हैं, तो उन सबको निकाल देना है और फर्दर इसको प्रोपेगेट कर लेना है। ये कटिंग से बहुत ईजिली प्रोपेगेट होने वाला प्लांट है। ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसमें स्वीट पोटैटो नहीं आती है, मतलब इसमें ट्यूबर नहीं बनता है, ये ऑर्नामेंटल है। तो इसकी जो ठीक ठीक सी कटिंग्स मुझे लग रही होंगी उनको निकाल के और फिर से इसी गमले में मैं लगाने वाली हूँ। तो मैं आपको बताऊं, जो इस तरह की डंडी होती है ना, वो चलने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, जो मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है। और जो इस तरह की जो पत्तियों वाला पार्ट होता है, जो टिप वाला पार्ट होता है, वो बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। तो ये नहीं है कि डंडी वाला पार्ट चलता नहीं है, बट वो चांसेस कभी चल गया कभी नहीं चल गया, बट ये वाला पार्ट बिल्कुल 100% चलता है। तो मैं इसको जहाँ जहाँ से मुझे न्यू ग्रोथ दिख रही है, ब्रांचेस दिख रही हैं, वो वाला पार्ट मैं सारा इसमें से सेपरेट आउट करूँगी और उसको मैं इसी गमले में लगाने वाली हूँ, जिससे थोड़ा ये गमला घना सा हो जाए और सुंदर दिखे। तो मैंने कटिंग्स निकाल ली हैं और उसको मैं लगा रही हूँ उसमें। तो ये देखिए मैंने लगा ली है कटिंग्स, एक दो मैंने वो स्टेम वाला पार्ट भी लगाया है, अगर चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और ये देखिए वेरीगेटेड वाला है और इसकी भी हालत कुछ ठीक नहीं है, बिल्कुल बेकार सा हो गया ये प्लांट। तो जितनी भी सूखे पार्ट है पहले तो उनको हटा लेना है। इसमें ना डेड हेडिंग हो जाती है, अगर आपके पास ये होगा वेरीगेटेड वाला तो आप आपको पता होगा कि साइड से बिल्कुल इसका जो टिप वाला पार्ट होता है वो सूखते सूखते ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ से उसको कट कर देना है। जब आप कट करेंगे तो नई ग्रोथ वहाँ से होगी। तो ये देखिए इस तरह से मेरे पास कुछ कटिंग्स हैं जो निकल के आई हैं, इन सबको मैं लगाऊंगी। ये वाला पार्ट भी, डंडी वाला पार्ट जो है वो भी मैं लगाऊंगी, चल गया तो ठीक, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इनको मैंने ऐसे लगा लेना है, इसमें सारा ठीक से करके मैं लगा लूँगी। और वेरीगेटेड वाले को ज़्यादा धूप में रखने से इसकी पत्तियां सूख जाती हैं, तो कोशिश करें कि इसको शेड की तरफ रखें, बस इस पर प्रॉपर लाइट पड़े, डायरेक्ट धूप ना पड़े, तो ये पौधा, ये वाली जो वैरायटी है स्पेशली जो स्वीट पोटैटो की, वो बहुत अच्छे से चलती है। तो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं कुछ और भी शेयर करने वाली हूँ इसमें, तो वो शायद आपके काम आए। तो ये देखिए मेरा जो पर्पल वाला है उसकी भी हालत कैसी सी हो गई है, तो इसको भी सब मैं निकाल लेती हूँ उसमें से कट करके, और जो ठीक ठीक पार्ट है उसको मैं इसमें फिर से रिपोर्ट कर दूँगी और सब में पानी अच्छे से स्प्रिंकल करके और मैं इसको रख दूँगी। तो ये सारे फिर से लग जाएंगे। मेरे बहुत पुराने पौधे हैं और उन्हीं को मैं कट करके जो ख़राब पार्ट होता है उसको हटा देती हूँ, जो फ्रेश होता है उसको फिर से रिपोर्ट कर देती हूँ। तो इस तरह से करके ये काफ़ी दिनों से है। तो देखिए मैं इसकी बात कर रही थी, ये मेरे पास वंडरिंग ट्यूब मैंने लगाया था इस गमले में, और देखिए आपको इसमें होल दिख रहा होगा। तो जो मैंने लास्ट वीडियो अभी शेयर की थी, लास्ट टू लास्ट, उसमें जो मैंने प्रॉब्लम बताई थी कि उसमें हनी बी ने घर बना लिया था, तो मुझे सेम प्रॉब्लम लग रही है इसमें भी, क्योंकि मेरे कई सारे गमलों में यही इशू आया है। उन्होंने मेरे लगभग सभी, ऑलमोस्ट सभी गमलों में इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो मैं इसको भी रिपोर्ट करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ ही पौधे मेरे पास वंडरिंग जीव के इस गमले में बचे हुए हैं, तो उनको बचाना है अगर मुझे, तो ये सब निकालना पड़ेगा। और बिल्कुल ये गलत बात है, मुझे पता है कि बी यहाँ से चली जाएगी और उसके लार्वीज भी शायद नहीं बचेंगे, लेकिन अगर प्लांट को बचाना है तो ये मुझे करना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें प्लांट सूख जा रहे हैं, मेरे कई सारे प्लांट सूखे हैं, तो मुझे ये करना पड़ रहा है। और देखिए ये बी अभी उड़ी है, तो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, ये बी है जो इसके अंदर थी। तो आप इसको फिर से देख सकते हैं चाहे तो, कि वो निकली कैसे, वो अंदर ही बैठी हुई थी, मिट्टी के अंदर बैठी हुई थी। और ये देखिए उसकी लार्वीज हैं, ये सारी लार्वीज इसमें इसने दे रखी हैं, और उनसे धीरे धीरे ग्रोथ होती है, और वो अपने इस अलग अलग स्टेजेस पार करते हुए वो फाइनली वो बी बन जाते हैं। तो मैं सारा ही इसमें पहले पलट देती हूँ और फिर देखती हूँ उसने अपना घर बनाया हुआ है इसमें, और कई सारी लार्वीज नीचे भी होंगी ज़रूर। तो ये देखिए कुछ और भी दिखा है इस तरह का, ये देखिए ये एक और लार्वी है ये।
तो ये वाली प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा मेरे साथ इस बार हुई है कि समझ में नहीं आया कि ये शुरू कैसे हुआ। बट एक गमले में पहले मुझे दिखा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर जितने मतलब जिनमें ज़्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज्ड था ना, जिसकी मल्चिंग नहीं की थी मैंने या फिर उसके बेस में कोई और प्लांट नहीं लगाया था, लगभग उन सभी मेरे पॉट में ये वाली प्रॉब्लम हुई है कि बीज ने घर बनाया है। और एक में बनाया तो उन्होंने आसपास के गमलों में भी बनाना शुरू कर दिया। और देखिए ये आपको एक और दिख रहा है, और ये छेद सा जो दिखता है ना, उनका हाइव होता है वो मिट्टी के अंदर। मैंने तो पहली बार ये सब देखा है कि मिट्टी के अंदर भी ये बनाते हैं अपना घर। तो इस तरह से देखिए कितनी लार्वेज निकली हैं इसमें से, ये देखिए। देखिए ये थोड़ी सी मूव करती हुई भी दिख रही है, और ये भी देखिए एक और निकली है ये। तो इतनी सारी थी इसमें से। और वो क्या करते हैं ना, जब अपना क्योंकि इसमें लार्वी है उनका, तो ऑक्सीजन के लिए उसमें होल कर देते हैं मोटा सा, पूरे टाइम उसमें एयर जाती रहती है, और अंदर वो पूरा मतलब खोखला कर देते हैं, जिसमें रूट्स में ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है या कुछ तो प्रॉब्लम होती है, रूट साइड के प्लांट डेड होने लगते हैं। तो जो भी मैंने कटिंग वटिंग अभी की थी उन सबको मैं बेस पे रखती हूँ, जिससे वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा और कंपोस्ट का काम करेगा। और उसके ऊपर मैं मिट्टी वापस से डाल रही हूँ, और फिर इसी में मैं जो भी मेरी वांडंग की कटिंग्स थी जिनमें रूट्स आ गई थी, तो उनको मैं फिर से इसी में रिपोर्ट कर दूँगी। और उम्मीद है कि अब फर्दर इसमें कोई और बी आके घर नहीं बनाएगी और ये मेरा पौधा चल जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी, और कुछ आपको अलग सा देखने को भी मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।